हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेपीएससी पेपर वन में देखिए, जेपीएससी पेपर वन में 15 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स से। तो ये जरूरी नहीं कि आप पिछला 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, तो पिछले 1 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। सभी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। आपको देखना होगा कि पिछले 5 ईयर में, देखिए पिछले 5 ईयर में कोई ऐसा हॉट टॉपिक तो नहीं बन गया जो करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो 2019 में देखिए धारा 370 बहुत ही गर्म मुद्दा था पूरे देश भर में, पूरा विश्व में। धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जेपीएससी पेपर वन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। धारा 370 क्यों हटा, कैसे हटाया गया, सभी बिंदु पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। ध्यान से देखिए धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यहाँ पर आपको ब्रीफ में जानकारी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ाया जाएगा, पूरा धारा 370 के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। एकदम वही चीज़ आप लोग को यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्जाम में हिट करेगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए पूरा का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाए। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से जेपीएससी पेपर वन का टेस्ट होता है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। और जेपीएससी पेपर 2 का 15 ऑनलाइन टेस्ट का लिंक यदि प्राप्त करना है तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सिलेबस वाइज क्वेश्चन बनाया गया है और एक एक क्वेश्चन का क्वालिटी आपको देखने से पता चल जाएगा कि जेपीएससी लाइक क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग खरीदने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 9631926220 9631926262 भी। आप तो जितने भी 15 टेस्ट का उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। 15 टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं धारा 370। देखिए धारा 370 होने से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर का वहाँ पर एक अलग झंडा था, तिरंगा को उन लोग सम्मान करे या नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर कोई भी जजमेंट नहीं सुना सकता था। वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ के लोगों पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश है वहाँ मान्य नहीं होते थे। और क्या, भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते थे। देखिए अनुच्छेद 35A, उस समय 35A भी काफ़ी चर्चा में था। तो अनुच्छेद 35A क्या है, देखिए राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 1954 का बात किया जा रहा है, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। कब? 1954 में। इसके तहत देखिए 35A के तहत राज्य के अस्थायी निवासियों की पहचान की गई। जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों की पहचान की गई। देखिए अस्थायी निवासी उसे ही माना जाएगा जो 14 मई 1954, डेट याद रखिएगा, 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा है। क्या बोला गया 35A के तहत? देखिए क्या बोला गया, 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा है। तो 35A समझ के क्या है और धारा 370 क्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए धारा 370 में 3 खंड है। देखिए धारा 370 में समझिए, धारा 370 में खंड A, खंड B, खंड C। तो याद रखिएगा, देखिए 370 का खंड ये अभी भी लागू है। याद रखिएगा 370, धारा 370 का खंड ये अभी भी लागू है, लेकिन खंड बी और खंड सी दोनों को समाप्त कर दिया गया। खंड बी और खंड सी समाप्त कर दिया गया। समझते हैं कि धारा 370 हटा के से, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा के से। आप लोग जब धारा 370 का खंड सी देखिएगा, उसमें वर्णन है कि 370 को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है और साथ ही जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है उसकी सहमति होना जरूरी है। 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 370 हटाया कैसे गया, धारा 370 का सी में वर्णन है कि राष्ट्रपति का आदेश हो और जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है, जम्मू कश्मीर का विधानसभा है उसकी सहमति होना जरूरी है। लेकिन जब हटाया गया 370 को हटाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, वहाँ कोई भी विधानसभा कार्य नहीं कर रही थी। ऐसे में सरकार को मौका मिल गया, तुरंत राष्ट्रपति का आदेश जारी होता है कि धारा 370 को हटाया जाता है। राष्ट्रपति का आदेश ना, बस आदेश मात्र से ही 370 को हटाया गया, क्योंकि
उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था, कोई विधानसभा वहाँ पर कार्य नहीं कर रही थी, तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा धारा 370 को हटा दिया गया। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि धारा 370 का जो ये अभी भी लागू है, धारा 370 ये अभी भी लागू है, लेकिन बी और सी खत्म कर दिया गया, बी और सी खत्म कर दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के दौरान वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो वहाँ के राज्यपाल कौन थे? याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। देखिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, इस विधेयक को याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पारित हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित हुआ, 5 अगस्त 2019 को। उसके अगले दिन 6 अगस्त को पारित हो गया कहाँ? लोकसभा में। उसके अगले दिन 6 अगस्त को कहाँ पारित हो गया? लोकसभा में। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लोकसभा में कब पारित हुआ? 6 अगस्त को। राज्यसभा में 5 अगस्त को। देखिए, बड़ा कौन होता है? कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा। तो पहले राज्यसभा गया 5 अगस्त को, उसके बाद लोकसभा आया 6 अगस्त को। एक चीज़ और याद रखिएगा, लोकसभा में पक्ष में वोट पड़ा था 370 और विपक्ष में 70। पक्ष में वोट 370 और विपक्ष में 70। आगे देखिए 4 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब मंजूरी प्रदान किया गया? तो 11 अगस्त 2019 को। कब मंजूरी प्रदान किया गया? 11 अगस्त 2019 को। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भी, देखिए अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भी खंड ये लागू है। एक बात अभी कुछ देर पहले बताएं कि खंड ये अभी भी लागू है, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। खंड बी और खंड सी खत्म कर दिया गया। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो अभी वर्तमान में 5 वर्ष, लेकिन पहले जब 370 लागू था उस समय 6 वर्ष था। याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 5 ईयर और जब 370 लागू था उस समय 6 साल। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान भारत में, देखिए वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 370 ये जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का अधिकार प्रदान करता था, संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 370 ये जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 21 में इसका उल्लेख है। देखिए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले? तो वर्तमान में कुल 20 जिले। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कितने जिले? 20 जिले। अनुच्छेद 35 के तहत कश्मीर, देखिए अनुच्छेद 35 के तहत कश्मीर का नागरिक माना जाता था जो 14 मई 1954 से पहले वहाँ रह रहा हो। 14 मई 1954 से पहले वहाँ रह रहा हो। आगे देखते हैं 11 नंबर, 14 मई 1954 को किस राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 35 को जोड़ा गया? देखिए किस राष्ट्रपति के द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया? देखिए जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया? तो इधर बन गया जम्मू कश्मीर, इधर बन गया लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जिला, देखिए वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह है। कौन है? लेह है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के पहले उप राज्यपाल कौन बने? तो पहले उप राज्यपाल कौन बने? देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए आगे 15 नंबर, केंद्र शासित लद्दाख केंद्र शासित राज्य के पहले उप राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन नियुक्त हुए? राधा कृष्ण माथुर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो लद्दाख, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दिल्ली। क्षेत्रफल में लद्दाख और जनसंख्या में दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर का सीमा लगता है। 18 नंबर देखते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं 19 नंबर में, वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों, देखिए वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य हैं जहां विधानसभा है? तो देखिए अभी वर्तमान में 3 केंद्र शासित राज्य है, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर विधानसभा अभी भी कार्य कर रही है। चलिए आगे देखते हैं 20 कि लद्दाख का सीमा कितने देशों के साथ लगता है? तो लद्दाख का जो सीमा है पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ लगता है।
जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में किस विधेयक द्वारा बनाया गया? जो जम्मू कश्मीर है उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो किस विधेयक द्वारा बनाया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के द्वारा। 22 नंबर देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। वर्तमान में लद्दाख में कुल कितने जिले? 2 जिले। वर्तमान में लद्दाख में कुल 2 जिले। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में कितने वोट पक्ष में और विपक्ष में पड़े? तो राज्यसभा में याद रखिएगा 125 वोट पक्ष में और 61 वोट विपक्ष में पड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 का वर्णन है? तो अनुच्छेद 370 का वर्णन भाग 21 में। लद्दाख में कुल कितने जिले? लद्दाख में कुल 2 जिले। जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले? 20 जिले। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ। पहले कच्छ 1 नंबर में था, लेकिन अब कच्छ 2 नंबर चल गया। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर, भारत का सबसे छोटा जिला पूछे तो माए। भारत का सबसे छोटा जिला पूछे तो माए। आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कीजिए। पेपर 1, पेपर 2 का किसी भी प्रकार का नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।